हाय गाइस, आई एम डी के झा। पिछले वीडियो में कॉम्प्लीमेंट देखा तो मैं बराबर कहते रहता हूँ कि अभी जो हम देख रहे हैं टर्म्स के रूप में देख रहे हैं, इनकी और पढ़ाई आगे है। बहुत जानकारी आपको धीरे धीरे मिलेगी। कॉम्प्लीमेंट के बारे में कुछ जब वर्ब पढ़ेंगे, तब जब इंटेंसिटिव वर्ब पढ़ेंगे उसे समय कुछ जानकारी बढ़ेगी, फिर ऑब्जेक्ट की जानकारी बढ़ेगी। तो इतना अभी जो जानकारी जो अभी आपको दी जा रही है जानकारी, ये सभी जरूरी है जस्ट टू स्टार्ट द बिजनेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश। बस इसी लिहाज से किया जा रहा है। फिर भी कोशिश की जा रही है जो मैक्सिमम बातें आ जाए ताकि आपको परेशानी नहीं हो। आज देखना है केस। चलिए तो फिर एक बार याद कर ले जल्दी से। सो फार वी हैव डिस्कस्ड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट। अब आज देखना है केस। तो लगभग ठीक हमारा अब सब टर्म्स काम के लायक हो गया है। अब हम चाहे तो टेंस शुरू कर सकते हैं, राइट। तो केस की जानकारी थोड़ा ले लेते हैं। फिर कह रहा हूं पूरी जानकारी अभी नहीं लेंगे। इस पर हमको अगर केस एक छोटा चैप्टर जरूर है ग्रामर का, ग्रामर का एक छोटा चैप्टर है, लेकिन अभी मैं कह देता हूं कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं होते जिसमें केस से रिलेटेड एरर्स नहीं हो। चैप्टर छोटा है लेकिन एक न एक एरर्स तो केस से रहते ही हैं। इसलिए आप खूब बढ़िया से इसको पढ़िए। अभी सीखने में केस की जरूरत है। हम केस के बगैर एक कदम नहीं चल सकते। जैसे ही एक सेंटेंस आप बनाना शुरू करेंगे, केस की जरूरत है। एक सेंटेंस बनाएंगे और एक सेंटेंस बनाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब, उसके बाद अतिरिक्त कहीं ऑब्जेक्ट, कहीं कंप्लीमेंट, फिर एडवर्ब रहेगा। आपको एडजेंट शब्द देंगे, थोड़ा दूसरे शब्द का प्रयोग होता रहेगा बीच में, लेकिन इतना तो कम से कम चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब। तो सब्जेक्ट और वर्ब, तो सब्जेक्ट आप देंगे। सब्जेक्ट कौन बनता है? नाउन या प्रोनाउन। किस केस में रहेगा? अब केस। फिर अगर ऑब्जेक्ट देते हैं तो किस केस में? अगर आप कंप्लीमेंट का प्रयोग करते हैं और उसमें अगर नाउन या प्रोनाउन तो फिर केस। कल भी चर्चा चल रही थी। केस से रिलेटेड कंसर्न में प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। आपको अच्छा अंग्रेजी लिखने बोलने के लिए भी केस पूरी जानकारी चाहिए। सबसे अधिक जानकारी केस के पॉजिटिव केस में है, उसके फॉर्मेशन ऑफ नहीं पॉजिटिव जेनेटिव जिसको बोलते हैं, फिर यूज ऑफ जेनेटिव केस, यूज ऑफ पॉजिटिव केस। तो इस पर अगर कम से कम चाहिए तो 4-5 वीडियो चाहिए, वीडियोज। अभी हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। हो सकता है थोड़ा और कर लेंगे। अगर आज नहीं हो पाएगा तो समय की कमी के चलते आज हो सकता है छोटा ही वीडियो बने, थोड़ी जानकारी दे दें। लेकिन फिर बाद में कम से कम 2 वीडियोस बनाने होंगे, अभी नहीं। 25-50 जब वीडियोस बन जाएंगे तब उस पर करेंगे। चलिए अभी देखते हैं केस क्या है, केस किसका होता है। मैं बराबर कहता हूं टेंस किसका होता है। फिर जब वॉइस शुरू करेंगे तो वॉइस किसका होता है। केस किसका होता है? नाउन या प्रोनाउन का। तो सीधा है कि केस का मतलब किससे है? नाउन और प्रोनाउन से। यही नाउन और प्रोनाउन के बारे में आप जानते हैं कि सब्जेक्ट कौन बनेगा? नाउन या प्रोनाउन। वाक्य का ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? नाउन या प्रोनाउन। कंप्लीमेंट कोई भी बन सकता है, तो नाउन प्रोनाउन भी बन सकता है, एडजेक्टिव भी बन सकता है, वर्ब भी बन सकता है। कल चर्चा हुई थी। इंटरजेक्शन को छोड़ लगभग सभी बन जाते हैं, जो भी बन जाए, जो से अर्थ पूरा हो जाए, लेकिन उसमें नाउन और प्रोनाउन भी तो है। तो अब बताइए सेंटेंस बनाने बैठेंगे तो उनकी जरूरत पड़ेगी। इसलिए कम से कम जो उसका बेसिक नॉलेज है, जानकारी को रखना पड़ेगा। तो केस होता है नाउन या प्रोनाउन का। अब केस
क्या करता है, इसको हिंदी में कारक बोलते हैं। अब वैसे कारक ठीक है, लेकिन इसको आपको जानना होगा कि केस का क्या काम है। हिंदी सुन के कारक, इसे जितना आपको मदद मिल जाए, कोई मदद नहीं मिलने वाला है। केस को केस में पढ़िए, कारक हिंदी में कहते कह दिया, हो गया। केस क्या है, तो क्या बतलाता है, अभी बोला नाउन या प्रोनाउन से रिलेटेड है, उसी से इसका लेना देना है। केस डील्स विथ अ नाउन और प्रोनाउन, लेकिन किस चीज से, नाउन प्रोनाउन की क्या, तो ये कहता है कि केस शोज द पोजीशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। इसके बाद केस शोज द पोजीशन और रिलेशन ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। अब इसको जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, दोनों को मिला के करेंगे तो केस शोज द पोजीशन और रिलेशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन यूज्ड इन ए सेंटेंस। वाक्य में जो नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है वो किस केस में है, यानी किस पोजीशन में है, उसका किस पर अधिकार है, पोजीशन उसका किससे रिलेशन है। तो केस का मुख्य रूप से 3 काम है कि केस यह है, नाउन या प्रोनाउन वाक्य में किस पोजीशन में है, यानी किस पद पर है, यानी किस के रूप में है, वेदर एज ए सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट और एज ए कंप्लीमेंट। सेंटेंस में जो नाउन या प्रोनाउन है वो किस केस, मतलब उसका केस क्या है, यानी ये बताना है कि वो उसका पोजीशन क्या है। तो पहला काम है केस का पोजीशन बताना है, नाउन या प्रोनाउन किस रूप में है, सब्जेक्ट के रूप में है कि ऑब्जेक्ट के रूप में है सेंटेंस में, कि कंप्लीमेंट के रूप में है। ये हो गया पोजीशन। पोजेशन ये बहुत अच्छा वर्ड है, पोजेस से बना है पोजीशन। इट शोज पोजीशन, ऑनरशिप, पोजेस, POSSESS, पोजेस। पोजेस माने स्वामित्व में रखना, तब ना आई पोजेस ए कार, माने आई हैव ए कार, स्वामित्व दर्शाता है किसी वस्तु पर। और रिलेशन, किससे उसका संबंध है। तो ये जो नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में आएंगे तो कभी सब्जेक्ट के रूप में आएंगे, कभी ऑब्जेक्ट के रूप में आएंगे, कभी कंप्लीमेंट के रूप में आएंगे, इसलिए उसका केस भी उस हिसाब से होना चाहिए, जिस रूप में आएंगे उस हिसाब से केस होना चाहिए। सब्जेक्ट के पद पर है तो नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्ट के रूप में है तो ऑब्जेक्टिव केस हो। और रिलेशन और पोजीशन और रिलेशन बतलाने के लिए है उस व्यक्ति का किसी वस्तु पर अधिकार है या उस व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति से क्या रिलेशन है, किस तरह रिलेटेड है, तो ये बतलाने के लिए पोजीशन केस। तो हो गया, केस का काम है यह बतलाना कि नाउन या प्रोनाउन जो वाक्य में आता है वो किस रूप में है, क्या वो सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है कि कंप्लीमेंट है, या फिर उसका किस पर अधिकार है, किससे रिलेशन है। इसलिए बोला केस शोज द पोजीशन और रिलेशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन यूज्ड इन ए सेंटेंस। चलिए हो गया, समझ गए इतनी सारी बात। अब आता है केस होते हैं कितने प्रकार के। तो आपने देख लिया जो क्या क्या उसका काम है, तो जब भी काम को देख लिया तो आपसे पता चल जाना चाहिए क्या क्या होना चाहिए। तो केस को बांटा कैसे, कितने भाग में, नॉमिनेटिव केस, यहां मैंने लिख रखा है नॉमिनेटिव केस, ये नॉमिनेटिव केस। दूसरा ऑब्जेक्टिव केस और तीसरा पॉजेसिव केस। तो केस के मुख्य जो बोलेंगे जो प्रकार है वो 3 हैं, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉजेसिव। अब पहले एक और केस हुआ करता था जिसकी पढ़ाई अब नहीं होती है मॉडर्न इंग्लिश में, आवश्यकता ही नहीं पड़ती। एक और पढ़ा करते थे पहले, वोकेटिव केस। वोकेटिव केस में संबोधन कारक नहीं, ये नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, जब हम किसी को पुकारते हैं, राम कम हेयर, तो राम यहां, वोकेटिव केस में।
इसका प्रयोग आप कहीं भी कर लीजिए वोकेटिव का। कभी बोलते शुरू में, कभी बीच में, कभी अंत में, कहीं रख देते हैं। ठीक है, यू माई फ्रेंड हैव कमिटेड अ मिस्टेक। तो देखिए यू सब्जेक्ट और उसके बाद कहता है माई फ्रेंड, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। फिर कब कहता है हाउ आर यू जेंटलमैन, तो हाउ आर यू हो गया, कैसे हैं, फिर उसमें जेंटलमैन। ये क्या है, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। इनको आप पढ़ने की जरूरत इसलिए नहीं है कि नॉमिनेटिव केस, वोकेटिव केस इज द सेम एज द नॉमिनेटिव केस, द वोकेटिव केस इज द सेम एज द नॉमिनेटिव केस। यानी ये जब भी पुकारते हैं तो नाउन आता है और नाउन का नॉमिनेटिव और वोकेटिव सेम रहते हैं, इसलिए अब इसको छोड़ दिया गया है। वो नॉमिनेटिव ही समझिए। आइए, तो 3 है। अब आगे पॉजिटिव केस का हम देखते हैं। 2 जो है सब डिविजन्स हैं। पॉजिटिव केस के 2 सब डिविजन्स हैं। एक एडजेक्टिव पॉजिटिव, इसको ध्यान से सुनिएगा। असली केस अभी तो चर्चा हो रही है, केस का सारा जो खेल है उसी पॉजिटिव, इसकी अधिक से अधिक जानकारी चाहिए। तो चलिए, पहला हो गया एडजेक्टिव पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव प्रोनाउन। अब एडजेक्टिव पॉजिटिव को ही जेनिटिव भी कहा जाता है, और खास करके जब उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा के बनाते हैं तो वहां से जेनिटिव कहलाने लगता है। लोग इसको पूरे जेनिटिव केस भी कहते हैं। अब ये पॉजिटिव प्रोनाउन, ठीक, ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। जब ऑफ लग के बनना शुरू हो जाए इसलिए इसको ऑफ पॉजिटिव भी कहते हैं। दोनों नाम याद रखिएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव पॉजिटिव, उसको जेनेटिव के नाम से भी जानते हैं, और क्यों जानते हैं आप समझ गए। और पॉजिटिव प्रोनाउन है, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन में जब ऑफ लगा के बनाया जाए या ऑफ का प्रयोग किया जाए तो ऑफ पॉजिटिव भी कहते हैं। ये तो नाम था। तो चलिए, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव दोनों समझ गए। अब अभी हम लोग चर्चा शुरू में कर रहे थे, कहा केस किसका होता है, नाउन या प्रोनाउन का। इसलिए इस सभी में किसके एग्जाम्पल आएंगे, नाउन और प्रोनाउन का। तो मुख्य रूप से प्रोनाउन के ही जो है केसेस अलग अलग में अलग अलग ढंग से लिखा जाता है, लेकिन नाउन का सेम है, इसलिए अधिक परेशानी कुछ नहीं नाउन के बारे में। जैसे देखिए, नॉमिनेटिव में आई, अगर आपको दिख रहा होगा तो आई, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी, एडजेक्टिव पॉजिटिव में माय, पॉजिटिव प्रोनाउन में माइन। तो इसको थोड़ा चार्ट को आप लोग देख लीजिएगा, बिगिनर से नहीं, आप पहले से जानते हैं तो अच्छी बात है। आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स। हम बहुत जगह नहीं होने की वजह से छोड़ दिया, बहुत आसान आपको आता होगा, हम तो चलो सुना देते इसी। यू, यू, योर, योर्स। लेकिन देखिए यहां आवर्स कैसे लिखा गया, ओ यू आर एस। यहां एपोस्ट्रोफी नहीं है, ऐसा नहीं कीजिएगा, एपोस्ट्रोफी लगा दीजिएगा। यू, यू, योर, योर्स, योर्स में यू आई, ओ यू आर एस, नो एपोस्ट्रोफी, ध्यान रखिएगा। ठीक, ही, हिम, हिज, सी, हर, हर्स, दे, देम, देयर, देयर्स। चलिए, वन का वंस, यह एपोस्ट्रोफियस हो गया, वंस, ओ एन ई एपोस्ट्रोफियस, इसमें लगता है। फिर ऑफ वन। तब आते हैं नाउन पर, तो प्रोनाउन में ही थोड़े इट का, इट भी प्रोनाउन है, तो इट्स, ऑफ इट। तो चूंकि प्रोनाउन में ही थोड़े कहीं के अंतर है, लेकिन आई, मी, माई थोड़ा सा, बाकी तो देखिए नाउन पर आइए, राम, राम्स, ऑफ राम। तो देख लीजिए, राम का नॉमिनेटिव भी, ऑब्जेक्टिव भी राम, एडजेक्टिव पॉजिटिव यानी जेनेटिव एपोस्ट्रोफियस लगा के बना, यहां ऑफ राम, ऑफ लगा के बना, तभी तो बोले जो ऑफ पॉजिटिव और जेनेटिव।
अब राम हो गया तो अब किसी भी नाउन का ले लीजिए, जैकब का ले लीजिए, टॉम का ले लीजिए, पीटर का ले लीजिए, मिल्टन का ले लीजिए, सब कहीं होगा इसी तरह से। अब आते हैं सुनने के लिए, आप सुन लीजिए। कोई टॉम, टॉम, टॉम्स, ऑफ्टन, टॉम, ठीक है। कोई आप दूसरा नाउन ले लीजिए। अब आते हैं कॉमन नाउन पर, तो प्रॉपर था। कॉमन नाउन का भी वही है, यस। अब देख लीजिए, किसी को उठा लीजिए, बॉय, नॉमिनेटिव में बॉय, ऑब्जेक्टिव में भी बॉय, एडजेक्टिव पोजीशन में बॉयज, BOY एपोस्ट्रोफी एस, जैसे राम्स में, इसमें ऑफ बॉय। इस तरह गर्ल का, डॉक्टर का, इंजीनियर का, जिसका बना लीजिए, आइए बनाते चलिए, कोई नई बात है ही नहीं दूसरे चेंजेस होगा। हाँ, अब जब जेनेटिव केस में आगे जब बोले थे जो वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको कहा गया ग्रीक नेम के साथ क्या होगा, फिर प्लूरल रहेगा तो कैसे जेनेटिव बनेगा, फिर हिसिंग साउंड वाले रहेंगे तो कैसे बनेंगे, कंसाइंस वगैरह सब, इससे किस सब की चर्चा होगी अभी नहीं। अभी तो सिर्फ हमको सेंटेंस बनाने में जिसकी इमीडिएट जरूरत है उतना भर करते हैं, ताकि आप ये नहीं कहीं सर हमको जानकारी नहीं थी क्या दे, कौन सा टेस्ट देगा, तो इसीलिए इतना काफी हो जाता है। उसके बाद तो धीरे धीरे अपनी चर्चा चलेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पर बात है कि जब हम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट यानी नाउन, निर्जीव नाउन को रखते हैं तो उसका देखिए केस कैसे चल रहा है। नॉमिनेटिव में टेबल, ऑब्जेक्टिव में भी टेबल, एडजेक्टिव पोजीशन में ये घर स्कीप कर रहा है, यानी क्रॉस 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 क्यों लगा, ये नहीं होता है, इसके जेनेटिव नहीं बनते सामान्यतः। तो ये बात अभी ही ध्यान में रख लीजिए, जो सामान्यतया निर्जीव वस्तु का जेनेटिव नहीं बनाया जाता है, यानी उसमें एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया जाता सामान्यतः, फिर एक्सेप्शंस बहुत है, इसलिए बोले तो उसके लिए अलग से 2 वीडियो बनाने पड़ेंगे। कुछ में फिक्स है, ठीक है, हर्ट्स कंटेंट, बोट स्क्रू, स्टोन्स थ्रो, कैट्स पॉ, हेड पिंस हेड, इसे बहुत तेजी से फिक्स है। फिर कुछ मेजरमेंट वाले हैं उसमें लगता है, इसलिए इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा जो निर्जीव में नहीं लगता। फिर निर्जीव में भी आप अभी कंसिडर बेकार है, इतनी सारी बात क्यों कहा जाए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब हम समझिए, पहला लेसन ले लीजिए कि निर्जीव वस्तु का जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है वहां जब हम आते हैं तो उसमें एपोस्ट्रोफी एस ला के जेनेटिव नहीं बनाते, यानी नहीं होता है। यहां ऑफ टेबल है, ऑफ, लेकिन यहां इसीलिए संबंध और रिलेशन बतलाने के लिए 2 है। पॉजिटिव का काम है संबंध और अधिकार बतलाना, इसलिए 2 उपाय हमारे पास हैं, दोनों से हम कर सकते हैं। ये सब है तो दोनों के साथ कर सकते हैं, लेकिन जब निर्जीव वस्तु होगा तो हम एक फेल हो जाएगा, तो हम ऑपोजिशन से काम लेंगे। यानी आगे बढ़े उससे पहले यही एक चर्चा कर देते हैं कि निर्जीव वस्तु में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। अगर आपको कहना है माय टेबल्स लेग इज ब्रोकन, माय टेबल्स एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया है, लेग इज ब्रोकन, बच्चे ऐसे लिख सकते हैं, उनके दिमाग में आ सकती है इसी बात, वो कर सकते हैं, जानकारी नहीं इसलिए। आज आप समझ गए कि निर्जीव में नहीं लगाया तो माय टेबल्स में हम एपोस्ट्रोफी क्यों लगा दें, तो अब इसको कैसे व्यक्त किया जाए, इस रिलेशन को कैसे व्यक्त किया जाए। यहां पांव का रिलेशन टेबल से है तो उसको ऐसे कह देंगे द लेग ऑफ माय टेबल इज ब्रोकन। अब तुमको बोलेगा माय पेन्स कलर इज रेड, अच्छी बात नहीं है, क्यों बोलेगा माय पेन्स कलर, क्यों हम एपोस्ट्रोफी लगाते पेन्स में। चलिए स्पोकन में चलता है, स्पोकन इंग्लिश चलिए उसका बोलिए, कुछ मैसेज हो जाना चाहिए। लेकिन जब पढ़ने बैठे हैं और हम पढ़ रहे हैं किस लिए, शुरुद्दीन कहा यहां अंग्रेजी पढ़ के सीखा जाता है, और सिर्फ बोलने से कोई नौकरी चाकरी नहीं है, वैसा लिखना पड़ेगा। वकील के रूप में आपको ड्राफ्ट करना पड़ेगा, जज के रूप में जजमेंट लिखने पड़ेंगे, टीचर के रूप में लिखना पढ़ाना पड़ेगा, प्रोफेसर के रूप में लिखना पढ़ना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, सेल्समैन से तो भी अंग्रेजी में आपको काम करना पड़ेगा। ये अलग बात है, अब सबका फॉर्मेट आ गया है, बहुत काम चल जाता है। अब नोटिस फोटिस एप्लीकेशन ये सब छुट्टी लिखने की जरूरत है, सब फॉर्मेट है, डाल दीजिए। लेकिन जरूरत पड़ेगी
तो जब हम पढ़ रहे हैं तो हम इसी उद्देश्य से थोड़े पढ़ रहे हैं जो किसी को इंप्रेस करने के लिए 2 लाइन अंग्रेजी बोल रहे हैं, और जब सच्चाई पता चलेगा तब 2 लाइन कह दिया, आगे पता चलता जाए तो उसके बाद बोल ही नहीं पा रहा, लिख ही नहीं पा रहा। और हमारा पर्पस क्या है? हम इसको सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, हम इससे अपने प्रोफेशन में लाभ लेने के लिए पढ़ते हैं, हम रिसर्च करने के लिए पढ़ाते हैं, हम दुनिया की बातों को अंग्रेजी के जरिए जानने के लिए पढ़ते हैं। ये खिड़की है, इस खिड़की से दुनिया भर की ताजी हवा आती है। तो थोड़ा पढ़ेंगे सीधे से। तो मैं इसलिए कह रहा इसको जानना है, हम अंग्रेजी में अपॉस्ट्रोफी यस नहीं लगाएंगे, पेन्स कलर नहीं बोलेंगे, द कलर ऑफ माई पेन इज रेड। ठीक है, कई बार देखते हैं, हम लोग भी कह देते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजी में अपॉस्ट्रोफी यस नहीं देना है। अब कहां कहां लगेगा वो आपको पता चलेगा। हम बहुत वीडियोस बनाएंगे। कुछ बच्चों, एक आध बच्चे ने कभी कमेंट किया, सर ये हो, अब घबराइए नहीं ना, सब बात पर बोलते चला, खाली सुनिए, अब पूरा वीडियो को देखिए। हम बोलना भूल जाते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर जी हमको फैक्ट्स दे रहे हैं, रियली हमको कुछ सब्सटेंशियल मिल रहा है, सब्सटेंशियल, खाली सुनने सुनाने के लिए कुछ हो गया लेकिन हम सीख नहीं रहे हैं, दिस इज नो टीचिंग एट ऑल। पढ़ाई का मतलब आप प्रतिदिन आपको एहसास होगा आज मैं कुछ नई बात सीखा। कुछ बातें सुनने में अच्छी लगती है लेकिन हम नहीं समझते, हम नहीं बना पाते, हम नहीं लिख पाते, तो मेरे ख्याल से पढ़ाई नहीं है। तो आपको मैं कहता हूं कि अगर आपको ऐसा लगता हो कि नहीं सर जी हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, थोड़ा चिल्लाते हैं, थोड़ा मोबाइल स्टैंड पर मोबाइल को काम करके हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, तो आपका भी तो फर्ज बनता है जो आप हमको सब्सक्राइब कीजिए, उसको लोगों को लिंक भेजिए ताकि हम एनकरेज हो, तो कम से कम हम और अधिक अच्छा काम कर पाए। इसलिए भैया उसको लाइक कीजिए, व्यू दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं तो बोलूंगा कुछ नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन देखिए जरूर, अपना लाइफ सुधारिए, अंग्रेजी इंप्रूव कीजिए। अब 2 मिनट 1 मिनट नहीं बोले सर अपने व्यू के लिए बोले, नहीं भैया व्यू के लिए नहीं बोल रहे हैं। आप जब तक पूरा नहीं देखिएगा तो समझ नहीं पाइएगा। 1 सेकंड देख लिए, 2 सेकंड देख लिए, बस हो गया बताए आप। तो थोड़ा डाटा का प्रयोग नॉलेज लेने के लिए करिए, बाकी तो जो आप करेंगे सुन होगा। तो चलिए ये था, ये इसमें नहीं होगा, इसमें ऑपोजिट काम लेंगे, निर्जीव वस्तु के साथ नहीं लगाएंगे, जिसके साथ लगता है उसकी सारी जानकारी आपको मिलेगी। दिस इज से ऑल अबाउट केस, अभी इतना सारा आपको जानकारी मिली। अब थोड़ा सा चर्चा आगे करनी होगी, तो हम समझते हैं अगर आगे करें, समय का अभाव हो सकता है लेकिन देखते हैं। ये जो नॉमिनेटिव केस है इसको सुन लीजिए, ये नॉमिनेटिव केस, इसको हिंदी में आप तो कह सकते हो कर्ता कारक। लेकिन हमेशा ये कर्ता कारक अब समझ गए तो ये मत समझिए खाली सब्जेक्ट ही। हाँ ये जरूर है कि सेंटेंस का जो भी सब्जेक्ट होगा वो इसी केस में होगा। यस, हु का हमने बोलना शायद भूल गया, हु, हुम, हुज, हुज। यस, तो आप जब भी सब्जेक्ट होगा किस केस में आएगा? नॉमिनेटिव केस में आएगा। ऑब्जेक्ट को हमेशा किस केस में? ऑब्जेक्टिव केस में। जब संबंध और अधिकार बतलाना होगा टू शो पोजेशन, ऑनरशिप एंड रिलेशन, पॉजेसिव केस आएगा। राइट, अब खाली इतना करके छोड़ देते हैं, आज समाप्त करेंगे यहाँ, फिर अगले दिन हम डिटेल आपको थोड़ा बताएंगे इस पर। एडजेक्टिव पॉजेसिव क्यों कहा एडजेक्टिव? क्योंकि ये एडजेक्टिव की भांति किसी नाउन के पहले आकर, सुनिए, नाउन के पहले आकर पोजीशन या रिलेशन बतलाता है। नाउन के पहले, और नाउन के पहले कौन रहता है भाई? एडजेक्टिव। इसीलिए जब आप एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ोगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जब कभी भी कहीं भी कभी भी, और हमारे यहाँ भी जब वीडियो बनेगा तो आप देखिएगा एडजेक्टिव जितने प्रकार के हैं उसमें से होगा पॉजिटिव एडजेक्टिव। यस, तो एडजेक्टिव में आप पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं और यहां आप केस में पढ़ रहे हैं। ये एडजेक्टिव का काम करने लगता है, ये डिटरमाइन करता है नाउन को। पॉजिटिव प्रोनाउन क्यों कहा पॉजिटिव प्रोनाउन? अच्छा, इसका थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, एडजेक्टिव पॉजिटिव।
माय फ्रेंड, तो देखिए माय अब फ्रेंड नाउन, उसके पहले पॉजिटिव केस, यानी ये पॉजिटिव केस बगैर नाउन के नहीं रह सकते अकेले। ध्यान रखिएगा, कभी नहीं बोलेगा इट इज माय। भैया पॉजिटिव केस माय, आवर, योर, हिज को हमेशा अपने बाद कोई ना कोई नाउन चाहिए, इसलिए इसको कहा पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव नाउन चाहिए, बगैर नाउन के नहीं आएंगे, इतना ध्यान रखिएगा, चाहे कोई भी हो नहीं आएगा। समानता फिर देखेंगे जेनेटिव में कभी कभी हम करते हैं, लेकिन ये जब है माय, योर, हिज, हर, देयर, आवर, इनके बाद तो नाउन चाहिए, इसलिए उसको पॉजिटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की भांति किसी नाउन के पहले आकर संबंध और अधिकार बतलाता है। इसका नाम है पॉजिटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन आप जानते होंगे, प्रोनाउन नाउन के बदले जो है रिप्लेसिंग वर्ड, नाउन के बाद जो आएगा वो प्रोनाउन होता है, नाउन की को रिप्लेस करने के लिए। तो हम चर्चा के बाद दोबारा दूसरी बार प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब प्रोनाउन पर वीडियो बनाएंगे तो आप कहेंगे, आपको हमेशा ये नहीं मानिएगा कि नाउन पहले तब प्रोनाउन, ऐसा नहीं है। प्रोनाउन रिप्लेस जरूर करता है, आप उस क्लास पर नहीं जाना चाहते अभी। आप समझिए पॉजिटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन आप जानते हैं नाउन के बदले आने वाला सब प्रोनाउन है। फोटोस्टेट है नाउन का, फोटोस्टेट। तो ये संबंध और अधिकार बतलाता है प्रोनाउन के रूप में, यानी इसके बाद नाउन नहीं आएगा, नाउन इसके पहले रहेगा, उसके बाद आएगा, यानी नाउन के बाद आकर संबंध और अधिकार बतलाता है। तो दो बातें थी, नाउन के बाद उसके बदले, क्योंकि प्रोनाउन क्या करता है, नाउन को रिप्लेस करता है, तो नाउन के बदले एक नाउन के बाद आकर संबंध और अधिकार बतलाता है। यह मेरी पुस्तक है, कोई आप इस पर कहेंगे दिस इज माई बुक, दिस इज माई खाली नहीं बोल सकते, दिस बुक इज माई नहीं बोल सकते, क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव नाउन लेगा, और ये बगैर नाउन का आएगा, और नाउन के बाद आएगा, उसके बदले आएगा, बदले नहीं याद रखिएगा। दिस बुक इज माइन, ये माइंड में क्या छुपा है, माइंड किसका है, दो का है, एक तो सेंस ऑफ पोजीशन माई का इक्विवेलेंट, अब प्लस उसमें बुक का अर्थ है, बुक के बदले है, इसलिए दिस बुक इज माइन तोड़ दीजिए, दिस बुक इज माइन मतलब दिस बुक इज माई बुक। इसलिए पॉजिटिव प्रोनाउन में सेंस ऑफ पोजीशन भी है, नाउन का भी अर्थ उसमें समाहित है, क्योंकि वो प्रोनाउन है, नाउन के बदले भी है, राइट। और विशेष चर्चा करेंगे इसमें कि अगले वीडियो में थोड़ा हम इसको डिटेल में नॉमिनेटिव में कैसे, ऑब्जेक्टिव में थोड़ा इस पर और कह देंगे, ठीक है। इट इज आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे। पहले का थोड़ा हेस्ट में है, तो थैंक यू। आप थोड़ा इसको पढ़िए, और अगर लगे तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लोगों में फैलाइए। थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय।